हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। मिशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। आपने कभी खेलते हुए बच्चों पर ध्यान दिया है? कैसे वो खेलते हैं, कैसे खेलते खेलते खुश हो जाते हैं, मन की ना हो तो इरिटेट होते हैं, हार जाएं तो दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। इमेजिन कीजिए 4 छोटे छोटे बच्चे एक डांसिंग डॉल के साथ खेल रहे हैं। वो डॉल जो कि बटन दबाने से डांस करती है, लेकिन ये एक नया वर्जन है जिसमें बटन दबाने से नहीं बल्कि स्लाइड करने से डॉल डांस करती है। बच्चे ये तो जानते हैं कि बटन है और इस बटन के दबाने से, इस बटन को कुछ करने से डॉल डांस करती है। चाइल्ड नंबर 1 बटन दबाता है लेकिन डॉल डांस नहीं करती। वो फिर से दबाता है, ज़ोर से दबाता है, डॉल अब भी डांस नहीं करती। बच्चा डॉल को हिलाता डुलाता है, ज़मीन पर तोड़ता है, फेंकता है। डॉल उसकी रीस से बाहर गिर जाती है। वो हाथ बढ़ाता है, हाथ डॉल तक नहीं पहुंचता। वो पास रखे किसी दूसरे खिलौने से खेलने लगता है। चाइल्ड नंबर 2 वो भी बार बार कोशिश करता है, 2-4 बार कोशिश करता है, डॉल डांस नहीं करती। अब बच्चा दुखी हो जाता है, डॉल को घूर रहा है, उसके नीचे का होंठ बाहर लटक गया है और बस वो रोने वाला है। चाइल्ड नंबर 3 भी पहले बटन दबाता है, फिर ज़ोर से दबाता है, फिर घुमाता है, डॉल को उल्टा करता है, सीधा करता है, फिर बटन दबाता है, फिर बटन घुमाता है और 10-15 मिनट तक ट्राई करने के बाद अचानक बटन को स्लाइड कर देता है। डॉल डांस करने लगती है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो फिर से बटन को स्लाइड करता है, डॉल बंद हो जाती है। फिर से बटन को स्लाइड करता है और डॉल फिर से डांस करने लगती है। चाइल्ड नंबर 4 भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी डांसिंग डॉल के साथ, लेकिन उसकी डॉल डांस नहीं कर रही। फिर वो देखता है अचानक कि चाइल्ड नंबर 3 की डॉल डांस कर रही है। क्यों और कैसे? वो रोने लगता है, आपे से बाहर हो जाता है, अपनी डॉल को फेंक देता है। डॉल टूट जाती है। अब वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लग रहा है ना ये सब कुछ बहुत देखा देखा सा? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपने इन चारों में से किस तरह के रिएक्शंस देखे बच्चों के, या फिर कोई और रिएक्शंस देखे हो तो वो भी बताइए। जैसे इन 4 बच्चों के रिएक्शंस हैं, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस हम अडल्ट्स के होते हैं जब हम किसी भी फेलियर का सामना करते हैं। हम में से कुछ लोग चाइल्ड नंबर 1 की तरह बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि गोल बहुत बड़ा है, उनकी एबिलिटी से बाहर है, उनके वश का काम नहीं है। कुछ लोग चाइल्ड नंबर 2 की तरह फेलियर से डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, खुद को हेल्पलेस फील करने लगते हैं, शॉक में चले जाते हैं। कुछ लोग चाइल्ड नंबर 3 की तरह ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं, इसलिए जब तक सक्सेसफुल ना हो जाएं वो बार बार ट्राई करते रहते हैं। अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि ये रेजिलियंस क्या है और ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस आई बटन पे क्लिक करके हमारा ये वीडियो देखिए और अपनी रेजिलियंस बढ़ाइए। अब आते हैं वो लोग जो चाइल्ड नंबर 4 की तरह हैं, जो फेलियर के बाद अपना आपा खो देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और सही गलत की समझ ही खो देते हैं और अक्सर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। हमारा सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस कंट्रोल होती है इस बात से कि हम अपने फेलियर्स को कैसे डील करते हैं। एक बात तो पक्की है कि फेलियर चाहे छोटा हो या बड़ा, दुख ज़रूर देता है और हमें डिसअपॉइंट करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेलियर्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और ये जानते हुए भी कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस कुछ लोग नहीं कर पाते। अगर आप अपने फेलियर्स को फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस बनाना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देखिए जिसमें हमने बात की है गुडनेस ऑफ फेलियर के बारे में। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने फेलियर को? उन चारों बच्चों में से आप किस बच्चे से एसोसिएट करते हैं खुद को? वैसे क्या फ़र्क पड़ता है कि आज तक हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि हम सब सीख सकते हैं और आज सीखेंगे भी। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म,
लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म सीखने से पहले ये समझ लेते हैं कि फेलियर हमें किस तरह से हर्ट करता है, कैसे साइकोलॉजिकल वुंड्स देता है। इमोशनल फर्स्ट एड। इस बुक के ऑथर और साइकोलॉजिस्ट गाय विंच के अकॉर्डिंग फेलियर है चेस्ट कोल्ड, यानी कि जुकाम। जब हमें जुकाम होता है हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज, यानी कि गरम गरम अदरक वाली चाय, थोड़ा सा आराम, खुद को वार्म रखने की कोशिश, बस इतना ही करते हैं ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में हम फिट एंड फाइन हो जाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ये जुकाम हम निगलेक्ट करें और ये घरेलू उपचार नहीं करें तो कभी कभी ये सिंपल सा जुकाम बन सकता है निमोनिया और जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही फेलियर अपने आप में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन यदि सही और टाइमली फर्स्ट एड ना हो तो ज़रूर गहरा साइकोलॉजिकल नुकसान कर सकता है। फेलियर्स बेसिकली 3 तरह के साइकोलॉजिकल वुंड्स को इन्फ्लिक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है। हम ये मानने लगते हैं कि हमारी स्किल्स, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ कम हैं, काफ़ी नहीं है और हमारे गोल्स बड़े हैं। हम खुद को छोटा और अपने गोल्स को बड़ा, बहुत बड़ा फील करने लगते हैं। अब एक बार जब हम खुद को कम समझने लगते हैं तो उस पहले बच्चे की तरह हमारा दूसरा वुंड इन्फ्लिक्ट होता है। हम पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और मान लेते हैं कि ये मेरे वश का काम नहीं है। हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हम खुद को हेल्पलेस फील करते हैं और हार मान लेते हैं। अब ये दूसरा वुंड यानी कि हेल्पलेसनेस, पेसिमिज्म और लो मोटिवेशन ट्रिगर करता है तीसरे वुंड को, जो कि है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर ऑफ फेलियर। इसके कारण हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और अनकॉन्शियसली हद से ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं। वैसे तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस परफॉर्मेंस प्रेशर हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर डेफिनेटली परफॉर्मेंस को बिगाड़ता ही है। छोटा हो या बड़ा, फेलियर दुख देता ही है, लेकिन फिर भी हर फेलियर के बाद फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज हम चाइल्ड नंबर 3 की तरह फेलियर से सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या अलग करना है या फिर क्या नहीं करना है ये समझ रहे हैं। मतलब जब तक हम फेलियर्स को सीढ़ी की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि आप चाइल्ड नंबर 1, 2 या 4 की तरह फेलियर्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप बार बार फेल हो रहे हैं और इस वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो रही है या फिर आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो इससे पहले कि ये ज़ुकाम निमोनिया बने, अपने फर्स्ट एड बॉक्स को खोलिए और ख़ुद को ट्रीट कीजिए। ट्रीटमेंट नंबर 1 इज़ टू गेट सपोर्ट एंड गेट रियल। ऐसा कोई भी फेलियर हो जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव लेने के लिए दूसरों का सपोर्ट लीजिए। दूसरे मतलब ऐसे लोग जो सेम या सिमिलर सिचुएशन में हैं, या फिर वो लोग जो आपको और सिचुएशन को नज़दीक से देख रहे हैं। हमारे कॉलीग्स, हमारे वेल विशर्स, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर आपके काउंसलर्स या कोचेस। पर्सपेक्टिव लीजिए और वो सिल्वर लाइनिंग देखिए कि आप इस फेलियर से क्या सीख सकते हैं। ये सिल्वर लाइनिंग या फिर रे ऑफ होप ढूंढने के लिए क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ गेट रियल। फेलियर इज़ अ ग्रेट टीचर। सीखिए इस टीचर से। फेलियर हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, नए एवेन्यूज़ खोलते हैं, ज़्यादा बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। कुछ फेलियर्स तो एक्चुअली फेलियर होते ही नहीं, वो सक्सेस होते हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। पहचानिए इन सक्सेसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में सेकंड आए हैं तो आप पहले वाले से हारे नहीं हैं, बल्कि आप उन तमाम लोगों से जीते हैं जो आपके पीछे रह गए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग रियल इज़ दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, रादर enjoy your journey and be happy.
जब भी आप किसी मीनिंगफुल फेलियर को एक्सपीरियंस करें, ये ट्रीटमेंट तुरंत अप्लाई कीजिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को होने वाला डैमेज कम होगा एंड एज अ रिज़ल्ट जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, परफॉर्मेंस प्रेशर कम होगा और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रीटमेंट नंबर 2 है इज़ टू फोकस ऑन फैक्टर्स इन योर कंट्रोल। किसी भी फेलियर के बाद हमारे अजम्पशंस और परसेप्शंस कि ये मेरे वश का काम नहीं है, ये अजम्पशंस और परसेप्शंस हमारे गोल को बड़ा और हमें छोटा बनाते हैं। हमें लगने लगता है कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है और ट्रेजेडी ये है कि ये अजम्पशंस और परसेप्शंस अक्सर करेक्ट नहीं होते। किसी भी फेलियर के बाद सेंस ऑफ कंट्रोल को फिर से रीगेन करने के लिए अपने गोल्स, परसेप्शंस और परफॉर्मेंसेस को एक बार री एग्जामिन कीजिए। री एग्जामिनेशन के लिए चेक कीजिए सबसे पहले अपने गोल्स को। क्या आपके गोल्स स्पेसिफिक और रियलिस्टिक हैं? क्या आपके गोल्स स्मार्ट हैं? ये स्मार्ट गोल्स के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखिए और अपने गोल्स की स्मार्टनेस चेक कीजिए। या फिर जब भी आप नए गोल्स बनाएं तो स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्मार्ट गोल्स के बाद अब देखिए कि क्या आपने अपने बड़े गोल को बाइट साइज पीसेस में ब्रेक डाउन किया है। अब एग्जामिन कीजिए कि क्या आपने प्रोबेबल डिटूर, सेटबैक या फिर टेम्पटेशंस को कंसिडर किया था। क्या इन सेटबैक्स के लिए आपने कोई प्लान बी बनाया है? गोल सेटिंग के बाद अब चेक कीजिए एग्जीक्यूशन पार्ट को। सबसे पहले फेलियर्स को डिस्क्राइब कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड इन माई क्लास टेस्ट। अब लिस्ट कीजिए उन फैक्टर्स को जिन्हें आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस फेलियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्रिपेयर इनफ, आई वॉज टायर्ड ऑन द डे ऑफ एग्जाम सो कुड नॉट परफॉर्म, या फिर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज हो गया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस लिस्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए विच फैक्टर्स आर इन योर कंट्रोल और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जो भी फैक्टर्स आपको अपने कंट्रोल में नहीं लगते हैं उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं। इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। लेकिन अगर प्रेपरेशन के समय आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दिया होता तो फॉर्मेट से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से उन सब आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स को एग्जामिन कीजिए और इसके बाद फिर से लिस्ट बनाइए, लेकिन इस बार सिर्फ वो फैक्टर्स लिखिए जो कंट्रोल में हैं। अब आइडेंटिफाई कीजिए कि आप इन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करेंगे और जब भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करें अपनी अप्रोच में नेसेसरी चेंजेस कीजिए। ये ट्रीटमेंट भी हर मीनिंगफुल फेलियर के बाद कीजिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट करने से पहले अपने गोल प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड चेंजेस कीजिए एंड मेक श्योर टू सेट योर गोल्स, स्मार्ट गोल्स एवरी टाइम इन फ्यूचर। ट्रीटमेंट नंबर 3 इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या गलती हुई थी, और जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या गलत हुआ था तब तक हमें सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल और गोल्स आउट ऑफ रीच लगते रहेंगे। आप जानते हैं कि फीलिंग्स ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी फेलियर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो किसी भी फेलियर के बाद अपनी इस फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी और फेलियर दोनों को ओन करने के लिए इस बारे में बात कीजिए अपने वेल विशर्स से, ऐसे लोगों से जो आपको सपोर्ट करते हैं। बाय एनी चांस इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग तो पेन डाउन कीजिए, डायरी में लिखिए, बट मेक श्योर टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एक और बात, किसी भी फेलियर के दर्द को कम करने का सबसे कारगर ट्रीटमेंट है ह्यूमर। तो जब भी पॉसिबल हो और अप्रोप्रिएट हो अपने फेलियर्स के बारे में जोक कीजिए। इस ट्रीटमेंट से आपका फियर ऑफ फेलियर गारंटीड कम होगा और फेलियर का दर्द भी। अब है लास्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नंबर 4। इट इज़ टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस प्रेशर। जब भी आप किसी परफॉर्मेंस के दौरान या उससे पहले परफॉर्मेंस प्रेशर फील करें तब
ये ट्रीटमेंट अप्लाई कीजिए। परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण हम घबरा जाते हैं, अक्सर क्रूशियल मोमेंट्स में चोक होने लगते हैं और हमारा ध्यान परफॉर्मेंस से हटकर घबराहट और चिंता से निपटने में लग जाता है। हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, तो इस डाइवर्टेड अटेंशन की विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए भी अटेंशन को डाइवर्ट कीजिए। घबराहट में हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं, तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए। अपनी घबराहट पर नहीं बल्कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट काफ़ी होगा इस एक्सरसाइज के लिए और इसके बाद परफॉर्म कीजिए। और एक मज़ेदार तरीका है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का। जब आपको लगे कि आप चोक हो रहे हैं, विसल कीजिए। अजीब लग रहा है ना, लेकिन काम करता है। ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम। बस आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। आप ये विसल खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए वॉल्यूम कम रखिए। सॉफ्ट विस्लिंग से भी इफ़ेक्ट सेम ही होगा आपके डिस्ट्रैक्शन पर। इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद फेलियर के कारण हुए साइकोलॉजिकल वुंड्स ठीक होंगे। आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंसेस, प्रेपरेशंस इम्प्रूव होंगी और आपका आगे बढ़ने का जोश और जुनून बढ़ेगा। लेकिन गॉड फॉरबिड, यदि इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद भी आप होपलेस, हेल्पलेस, शेमफुल या फिर डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। इसके अलावा अगर आपका परफॉर्मेंस प्रेशर कम नहीं हो रहा है, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं ऐसी किसी टास्क में जिसमें आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, सफल होना चाहिए, या फिर कभी भी आपके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंसल्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप फेलियर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी फेलियर फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस भी देखिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। फेलियर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हों जो अभी भी अनआंसर्ड रह गए हैं तो कमेंट करके हमसे पूछिए। वीडियो में आपको जो अच्छा लगा हो वो बताइए, जो अच्छा ना लगा हो वो भी बताइए हमें कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब फेल होते हैं, हर रोज़ फेल होते हैं, लेकिन टाइमली फर्स्ट एड से नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले हम वेल इक्विप्ड हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड, स्टे हैप्पी।